मोस्टली आईसीआर के जो भी कॉलेजेस हैं जो बीटेक कराते हैं, अब वो बायो वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे रहे हैं। एनडीआरआई में हाईएस्ट जो प्लेसमेंट गया है वो नेस्ले ने ऑफर किया है, जो कि था। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि अभी सीयूईटी 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनडीआरआई करनाल को टारगेट कर रहे हैं एंड उनका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था कि हमें सीयूईटी में 600 मार्क्स में से एनडीआरआई करनाल के लिए कितने मार्क्स टारगेट करना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली वो हमें मोप अप राउंड तक मिल जाए। तो यहाँ जो मैं मार्क्स डिस्कस कर रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड होगा। देखो, ऑब्वियसली हर साल आपके जो कट ऑफ्स हैं वो वेरी करते हैं, बट स्टिल अगर आप जितना मैं आज बता रहा हूँ उतना अगर स्कोर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 90% आपको एनडीआरआई करनाल मिल सकता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी कि पिछले साल से बायो वाले स्टूडेंट्स को भी एनडीआरआई में एडमिशन मिल रहे हैं। ये बात सिर्फ एनडीआरआई की ही नहीं, अब मोस्टली आईसीआर के जो भी कॉलेजेस हैं जो बीटेक कराते हैं, अब वो बायो वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। तो उस चक्कर में अब बीटेक में भी बायो वाले स्टूडेंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपका कट ऑफ बढ़ना तय है। तो जो स्टूडेंट एनडीआरआई को टारगेट कर रहे हैं, पहले जो हम टारगेट दिया करते थे मार्क्स के लिए वो काफ़ी कम हुआ करते थे, लेकिन इस साल से आपको मार्क्स ज़्यादा लाने होंगे क्योंकि बायो वाले भी आपके साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे। तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि 350 से 400 तक के मार्क्स को आप एक टारगेट बना के चलिए, ताकि आपको थर्ड या फोर्थ राउंड तक कॉलेज मिल जाए, या मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिल सकता है। ये थोड़े मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर मैं पिछले साल के हिसाब से अगर डेटा बताऊं तो कुछ 284 मार्क्स पर 2800 से 3200 के आसपास आपकी रैंक आ रही थी। यानी कि अगर आप 300 मार्क्स के आसपास लाते हैं तो आपकी जो रैंक लाई कर रही होगी 2500 से 3000 हो रही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये पिछले साल का डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से हैं तो 350 तक तो टारगेट रखिए रखिए। अगर आप इतना टारगेट लाएंगे तो आपकी जो रैंक होगी वो अप्रॉक्स 2000 के बिलो ही हो रही होगी। एंड 2000 के अंडर अगर आप रैंक लाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एनडीआरआई में एडमिशन मिल जा रहा होगा, वो भी लास्ट राउंड तक, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जाता है वो अप्रॉक्स अंडर 1000 ही जा रहा होता है। तो इसलिए टारगेट थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, ताकि अगर उतने ना रीच कर पाएँ तो आप 350 की जगह 330, 340 भी रीच कर जाएँ तो भी आप इजीली एडमिशन ले पा रहे होंगे। वहीं बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की तो इनको थोड़ा सा कम टारगेट रख सकते हैं, ये 300 तक अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो ऑब्वियसली पीसीबी वालों को ज़्यादा टारगेट करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे मार्क्स होंगे, रैंक बदलेगी, पीसीएम वालों की थोड़ी रैंक ऊपर उठेगी एंड पीसीबी वालों की थोड़ी रैंक नीचे गिरेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्या क्या होता है वो हम अलग से डिस्कस कर रहे होंगे। एनडीआरआई में प्लेसमेंट्स कैसे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी बस इतना जान लो, अगर आपको एनडीआरआई करनाल में एडमिशन लेना है तो फिर आपको सीयूईटी के थ्रू जाना होगा, और सीयूईटी के साथ साथ आपके पास पीसीएम ग्रुप होना चाहिए या फिर पीसीबी ग्रुप भी चलेगा, क्योंकि अब पीसीबी वालों को भी एनडीआरआई में एडमिशन्स मिल रहे हैं। तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा कि अगर आप पीसीबी से हैं तो क्या एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब आप पीसीबी के थ्रू भी एडमिशन एनडीआरआई करनाल में ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पीसीबी से हैं वो अपना टारगेट ज़्यादा रखिएगा, और जो स्टूडेंट मैथ्स से हैं वो अपना एटलीस्ट 350 तक तो टारगेट रखिएगा ही रखिएगा, कि इतने अगर आप लाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट्स एससी और एसटी कैटेगरी से हैं उनको मैं कहूँगा कि आप कम से कम 300 का टारगेट रखें। 300 ना रीच कर सकें तो 280, 290, 270 तक भी आपको एक सही रैंक मिलेगी एंड उस रैंक पर आपको एनडीआरआई करनाल मिल सकता है। ये मैं बस टारगेट एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ऑब्वियसली आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा ला सकें तो बेटर है, क्योंकि मार्क्स जितने ज़्यादा हैं उतने बेटर हो रहे होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ देखते हैं। अभी हम बस कट ऑफ के बारे में बात करें, ऑब्वियसली एनडीआरआई करनाल में अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं। फेज़ 1 के प्लेसमेंट खत्म हो चुके हैं। फेज़ 1 यानी कि 50% स्टूडेंट हमारे यहाँ प्लेस्ड हो चुके हैं बीटेक में, एंड अभी और भी बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं एंड प्लेसमेंट रनिंग में है। तो जब भी 100% प्लेसमेंट खत्म हो रहे होंगे एनडीआरआई करनाल के तो आपको यहाँ डिटेल वीडियो उस पर भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ऑब्वियसली एनडीआरआई करनाल के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत कुछ जानना जरूरी है, जो कि हम एक एक करके यहाँ वीडियोज़ में बातें कर रहे होंगे। अभी बस आप कट ऑफ के बारे में जान लो, एंड उसके जो प्लेसमेंट्स अभी इस साल के हैं एनडीआरआई के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं।
तो हाईएस्ट मैं बता दूं कि अभी तक एनडीआरआई में हाईएस्ट जो प्लेसमेंट गया है वो नेस्ले ने ऑफर किया है, जो कि था 11.5 लाख सीटीसी। तो ये जो है एनडीआरआई का बीटेक का सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा अभी तक के रिकॉर्ड्स में। तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स इस साल हो रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में हम अलग से दूसरी वीडियोज़ में बात कर रहे होंगे। अभी आप कट ऑफ पर ध्यान दीजिएगा, आप जो भी एनडीआरआई करनाल को टारगेट रखें उसके हिसाब से अपना टारगेट बना लीजिए। जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले हैं तो कम से कम 350 का टारगेट रखिएगा। अगर एससी और एसटी से हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 300 का तो टारगेट रखिएगा ही रखिएगा। ये जो टारगेट है वो 600 मार्क्स में मैं बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप इतना रीच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ें जो अपडेट्स होते हैं आईसीआर से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम वहाँ शेयर करते रहते हैं। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो, जहाँ पर आपको आईसीआर का पर्टिकुलर मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, आईसीआर की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ मिल रही होंगी। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं, पीसीबी ग्रुप से हैं, एबीसी ग्रुप से हैं, सभी ग्रुप के लिए स्पेशल मटेरियल आपको वहाँ मिल रहा होगा। सारे आईसीआर के पीवाईक्यूज आपको वहाँ मिल रहे होंगे, सीयूटी के पीवाईक्यूज वहाँ मिल रहे होंगे। तो अगर आप डेडिकेटेडली आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। उसके साथ साथ हमारा एक पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे आपको सीयूटी की तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से आप एक बेटर कॉलेज ले सकते हैं। उसके बारे में भी आपको ऐप के अंदर बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अगर आप डेडिकेटेडली आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो जो स्टूडेंट एनडीआरआई को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप अपना टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा, ताकि कोई कट ऑफ ऊपर नीचे हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े और आप इजीली एनडीआरआई करनाल में जा सकें। अभी हमने बात की मार्क्स की, हम रैंक के बारे में भी बात कर रहे होंगे कि आखिर रैंक कहाँ तक गई है, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी बस मार्क्स जानने आपको ज़रूरी थे, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आप इतना टारगेट रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एनडीआरआई करनाल मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है, चाहे एनडीआरआई से रिलेटेड या फिर आईसीआर से रिलेटेड या सीयूटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी कमेंट के रिप्लाई कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिले होंगे अगले वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।